हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम करंट अफेयर्स की क्लास में यहाँ पर आपको एक टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, जिस टॉपिक को लेकर के आप जीडीपी यहाँ इस साल की जो है वो विकास दर कितनी रहने वाली है, वो उसको लेकर के हम आपको यहाँ पर बताएंगे। और ये टॉपिक जो है वो आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए, और कहीं ना कहीं आप ऐसे लिखते हैं और कुछ भी इस तरह से अगर कोई क्लासेस के लिए कहीं ना किसी एग्ज़ाम में आते हैं तो वो आपके लिए बहुत बेटर होगा आपकी थिंकिंग पावर को बढ़ाने के लिए। तो चलिए, आपको हम ले चलते हैं उसकी तरफ। और आपसे उससे पहले हम जैसा बार बार कहते हैं, आपसे अनुरोध करेंगे एक नोटपैड, जो पुराने स्टूडेंट हो जानते हैं, एक नया एक पेन एक नोटपैड आप ले लें। और जो भी चीज़ें हैं उसको पॉइंट वाइज आप नोट करते जाएं, जिससे आपको आगे के समय एक बार जब आप रिवाइज करेंगे तो आसानी होगी आपको एक बार याद करने के लिए, मेमोराइज करने के लिए। और वैसे अगर बार लिखेंगे तो याद वैसे भी हो जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले हम आपको क्लास के पहले ले चलें। इससे पहले हम आपको एक अनअकैडमी का, जो लोग घर से बैठ कर तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बड़ा बेनिफिट है कि अनअकैडमी का आप कोर्स है जो आप अपने घर बैठे ही ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके लिए आपको बहुत सिंपल चीज़ है, बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट है, जिसे आप महीने के भी आप पे कर सकते हैं। और एक साल 2 साल, 1 साल 1.5 साल 2 साल और 3 साल के कोर्सेज हैं। कैसे कैसे आपको बता दें इसमें। देखिए, सबसे बेस्ट है कि इसमें सबसे अच्छे जो एजुकेटर हैं वो आपको मिलेंगे। और ये जो कोर्सेज जो स्टार्ट हो रहे हैं वो आज आखिरी डेट है, जहाँ 20% डिस्काउंट पा सकते हैं। इसके अलावा 10% का डिस्काउंट और पा सकते हैं अगर आप हमारे कोड ओनली यूपीएससी 10 ONLY ओनली यूपीएससी 10 यूज करते हैं। तो आपको करना क्या, बता रहा हूँ आपको। ये कोर्सेज हैं 12, 18, 24 और 36 महीने के, अलग अलग रेट्स हैं इनके जो लिखे हुए हैं। और आपको क्या करना है, नीचे नंबर्स दिए गए, देखिए कॉल लिखा है 85858585, इस नंबर नीचे लिखे हुए देखिए आपके सामने दिख रहे हैं बगल में मेरे। तो इस पे आपको कॉल करना है और आपको बताना है हमारा कोड ओनली यूपीएससी 10, वो ज़रूर बताना है, जिससे आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिले, एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा आपको। और उसके बाद आपको कॉल करना है और वहाँ पर आपको अपने कोर्सेज को भी ऑप्ट करना चाहें वो आप उसे चूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा बता दें आपको, यहाँ पर आपको जो लास्ट फ्यू डेज में ग्रुप आपको मतलब प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे आपको, जो है उसके बुकलेट मिलेंगे तैयारी के लिए। प्रैक्टिस सेट मिलेंगे प्रॉपर तरीके हर सब्जेक्ट्स के अलग अलग। और इसके अलावा क्यूरेटर्स के द्वारा टॉप क्यूरेटर्स होंगे जो आपको पढ़ाएंगे इसमें। और कंप्लीट सिलेबस होगा इसमें, कुछ भी छूटेगा नहीं। और बैच स्टार्ट हो रहे हैं 6 मई से। तो आपके लिए बहुत बेनिफिट है, 6 मई से बैच स्टार्ट होने हैं। और आपको नंबर्स जो दिए हैं, ये नंबर्स पे कॉल कर लें आप, और डिटेल कंप्लीट डिटेल आपको मिल जाएगी उस पर। आप लिंक के जरिए भी जा सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। इसमें सबसे खास बात आपको बताएं कि आपका जो फीस है वो मंथली ईएमआई के बेस पर भी यहाँ आप उसे पे कर सकते हैं। यानी कि मंथली ईएमआई, जैसे आपका 2 साल का कोर्स 1.5 साल का 1 साल का है, तो उसे मंथली ईएमआई के जरिए भी 0% मतलब उस पर कोई पैसा एक्स्ट्रा नहीं चार्ज देना पड़ेगा। इसके अलावा आपको 170 जो टॉपर्स हैं इसी अनअकैडमी से, लास्ट ईयर जो पढ़ रहा मैथ्स में 170 टॉपर यहीं से थे अनअकैडमी के, यानी कि 70 से ज़्यादा, यानी कि बहुत बेनिफिट आपके लिए। और इसके अलावा हर वीक एक टेस्ट होता है, जिसके लिए कॉम्बैट कोर्स का टेस्ट है, जिसमें 4 करोड़ तक के रिवार्ड आप कहाँ जीत सकते हैं। और उसमें अगर आप पहले से तीसरे रैंक लाते हैं तो आपको ये 90% है। तो आज ही करें, क्योंकि कल ये टेस्ट कल ही होने वाला है 1 मई को। और अगर आप इसमें करते हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। पूरी डिटेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस पर मिल जाएगी। अगर आपको नंबर्स हैं, जिस नंबर्स पे कॉल करके आपको डिटेल सारी मिल जाएगी। अब हम चलते हैं अपनी क्लासेस की तरफ। और आज की क्लास के में क्या है, आज हम बात कर रहे हैं आपको कि भारत की विकास दर के बारे में। कि भारत की विकास दर जो है वो 2022 में 7.5% रहने का ये अनुमान जताया गया है एडीबी के द्वारा, कि 3.5 7% इसका वो रहेगा। एडीबी ने अनुमान लगाया, एडीबी ने अनुमान लगाया है कि मजबूत जो देश मजबूत निवेश के लिए बल पर वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की जो वृद्धि दर है वो 7.5% इस समय रह सकती है इस साल। इसमें कुछ और पॉइंट, अहम पॉइंट है, वो मैं आपको बता दूं। एडीबी का जो फुल फॉर्म है वो एशियाई विकास बैंक है। आप लिख लीजिए, ये जारी करता है वो अपने ताज़ा आउटलुक में कहा है कि वित्त 2022-23 में भारत की जो आर्थिक विकास दर है वो 7.5% रहेगी। भारत विश्व के प्रमुख देश में सबसे तेज़ी से वृद्धि करने वाला अर्थव्यवस्था बना रहेगा। एडीबी ने जो अनुमान जताया है, ये मजबूत निवेश के बल पर वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की वृद्धि 7.5% रह सकती है। हालांकि चीन जो है वो जनवरी दिसंबर 2022 में फीसदी जो है वो 5% की वृद्धि दर्ज कर सकता है। तो ये
भारत बहुत तेज़ी से बढ़ने वाले, जिस तरह से एडीबी बता रहा है, ये एशियाई विकास बैंक है, तो एडीबी में तो ये यहाँ पर अनुमान लगा रहा है। इसके अलावा आपको बताओ, एडीबी ने के प्रदेश से जो कहा गया है कि 2022 में भारत की वृद्धि दर जो होगी वो अगले वर्ष वित्त वर्ष 2023-24 में 8% तक पहुँच सकती है। नहीं, इस बार 7% होगी और उसके बाद 8% होगी। वहीं चीन की बात कर रहे हैं तो उसकी दर घट जाएगी, जो इस बार 5% चीन की है हो सकती है, वो 4.8% रहेगी, जहाँ भारत की 7 से बढ़कर 8 हो सकती है। हालांकि एडीबी ने रूस यूक्रेन के युद्ध के चलते जिन कीमतों में बढ़ोतरी के कारण मुद्रास्फीति को एक प्रमुख मुद्दे के रूप में चिन्हित किया है, मुद्रास्फीति को। और एडीबी के 2022 के आउटलुक में कहा गया है कि आने वाले जो साल हैं, वर्षों में आधारभूत संरचना जो होगी वो असार्वजनिक निवेश बढ़ने तथा निजी निवेश में रफ्तार में जो है वजह से वो ग्रोथ में तेज़ी आएगी। तो ये आपकी बार कहा गया। सबसे आम बात आपको बता दें, 2022 और 23 का भी कहा गया है, जहां 2023 और 24 का किया गया। 2022 और 23 को ये पॉइंट आउट कर लें, क्योंकि एडीबी ने माफ़ कीजिएगा, एडीबी में एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने जो कहा है कि 7% रहेगी इस बार की भारत की और 8% अगले साल हो सकती है। वहीं चीन की जो बात हो रही है वो इस साल 5% रह सकती है, यानी 2022-23 में, और 2023-24 में कितनी हो सकती है, 4.8। ये मेन पॉइंट है यहाँ पर जो आप नोट कर सकते हैं। इसके आगे हम एडीबी के अनुसार दक्षिण एशियाई देशों के विकास दर जो है 2022 में 7% रहेगी और 2023 में इसके 7.4% रहने की उम्मीद है। एडीबी के अनुसार एशियाई देशों में घरेलू मांग में सुधार हुआ है और तथा निर्यात लगातार बढ़ रहा है। इससे अनुमान जताया जा रहा है कि 2022 में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था 4% की दर से बढ़ सकती है, जबकि 2023 में यह आंकड़ा 4.5% रह सकता है। तो ये एशियाई देशों में देखिए, चीन के बारे में बता दिया हमने, भारत, चीन, और यहाँ पर अगर ओवरऑल की बात करें तो भारत 7% इस साल रहेगा और ओवरऑल भी 7% रहेगा एशियाई देशों का एवरेज अगर बात करें। लेकिन अगर 2023 की बात करें, अगले साल की तो बात करें, तो ओवरऑल एवरेज 7.4 रह रहा है, लेकिन भारत का 8% यहाँ पर बताया गया। वहीं पाकिस्तान को 4% का आंकड़ा रहा है और अगले साल ये बढ़कर 4.5% हो जाएगा, ये आंकड़ा यहाँ बताया गया। इसके अलावा आपको बताते हैं, घरेलू मांग में मजबूत सुधार की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। एडीबी ने कहा कि विकासशील एरिया में जो है वो अर्थव्यवस्थाओं में घरेलू मांग को मजबूत सुधार तथा निर्यात में निरंतर जो विस्तार के कारण इसी साल 5.2% और 2023 में 5.3% वृद्धि होने का अनुमान है। ये विकासशील एशिया अर्थव्यवस्था की बात करी जा रही है, ध्यान रखिएगा। विकासशील एशिया की अर्थव्यवस्था के बारे में बात कर रहे हैं। घरेलू मांग में मजबूत सुधार के बारे में इसमें कहा गया है। तो ये एक टॉपिक था जिसको मैंने आपको बताया। इस टॉपिक को आप एक बार फिर से आप पूरा नोट आउट करके इसको, मेन पॉइंट जो है इसके मेन वो आप नोट करके रख लें, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं कि एडीबी के अनुसार क्या होगा भारत के आगे वाले उसका ग्रोथ रेट, उसको लेकर के आप आसानी से जवाब दे पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।